नमस्कार, मैं हूं रमेश शांडा। आप देख रहे हैं पंजाब केसरी टीवी और समय है ट्राई सिटी अपडेट का। सबसे पहले खास खबरों पर डालते हैं एक नजर। भगवंत मान ने 122 पूर्व विधायकों व वीआईपी को मिली सिक्योरिटी वापस देने की घोषणा, कहा खत्म होगा पंजाब में वीआईपी कल्चर। रायपुर कला में प्रशासन द्वारा सड़क के बीचों बीच बनाई जा रही दीवार को लेकर फिर भड़के गांववासी, कहा बनने नहीं देंगे दीवार, पुलिस तैनात। और जिला अदालत में 2 वर्ष बाद लगी लोक अदालतें, 1700 से अधिक मामले सुने गए। और अब खबरें विस्तार से। पंजाब में लगी चुनाव आचार संहिता खत्म हो गई है, जिसके बाद पंजाब के राज्यपाल ने आम आदमी पार्टी के सीएम उम्मीदवार भगवंत मान को सरकार बनाने के लिए निमंत्रण दिया है। 17 मार्च को सभी विधायक पद और की गोपनीयता की शपथ लेंगे। वहीं सीएम बनने से पहले ही भगवंत मान के प्रिंसिपल सेक्रेटरी के लिए एस वेणुगोपाल का नाम फाइनल कर लिया गया है। मुख्यमंत्री बनने से पहले ही भगवंत मान ने घोषणा की है कि पंजाब में वीआईपी कल्चर खत्म किया जाएगा, जिसके चलते 122 पूर्व विधायकों और वीआईपी के नाम पर मिली सिक्योरिटी को वापस लिया जाएगा। रायपुर कला के लोग एक बार फिर भड़क गए। कारण था यहां बन रही प्रशासन की एक बिल्डिंग की दीवार सड़क के बीचों बीच बनाया जाना। जी हां, गांववासी मांग कर रहे हैं कि ये दीवार सड़क से 29 फीट छोड़कर बननी चाहिए, लेकिन प्रशासन है कि मान नहीं रहा। सड़क के बीचों बीच ये दीवार बनाई जा रही है, जिसका विरोध हो रहा है। अदालत भी इस दीवार को बनाने के लिए कोर्ट से स्टे गांववासियों को दे चुकी है। बावजूद इसके प्रशासन ने एक बार फिर वहां निर्माण कार्य करना शुरू कर दिया, जिसके बाद ग्रामीण फिर भड़क गए। ग्रामीण सड़कों पर उतरे, प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और काम रुकवा दिया, जिसके बाद वहां भारी पुलिस बल बनाया गया, जिसके बाद पुलिस और ग्रामवासियों में मामूली झड़प भी हुई। गांववासी यहां पूरी तरह से डटे हुए थे, वहीं पुलिस ने भी कड़ा पहरा बिठा दिया है। चंडीगढ़ के गांव रायपुर कला के लोग पिछले 30 दिन से गांव के बाहर धरने पर बैठे हैं। दरअसल ये ग्रामीण सरकारी इमारत की दीवार को सड़क से 39 फुट दूरी छोड़कर बनाने की मांग कर रहे हैं। बीते वीरवार को भी प्रशासन ने इस दीवार को बनाने के लिए खुदाई शुरू की तो गांववासी यहां प्रदर्शन करने पहुंचे, जिसके बाद मौके पर भारी पुलिस बल बुलाया गया। वहीं शनिवार को भी गांव वासियों द्वारा प्रदर्शन जारी रहा। वहीं ग्रामीणों ने इस दीवार के निर्माण को रोकने के लिए कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। फिलहाल कोर्ट ने इस पर स्टे दे दी है। वहीं सोमवार को इसकी सुनवाई होगी। ग्रामीणों का आरोप है कि बरसाती पानी की निकासी के लिए जो पाइप डाली गई थी वो 2 महीनों से बाहर निकाल दी गई है। वहीं खुदाई के कारण बिजली की तारें भी क्षतिग्रस्त हो गई हैं, जिससे करंट लगने का खतरा बना हुआ है। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਸੜਕਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਤੰਗ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨਹੀਂ। ਸੀਵਰੇਜ ਲਾਈਨ, ਰੇਨ ਵਾਟਰ ਲਾਈਨ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਪੱਟੇ ਜਾ ਰਹੇ हैं। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਧੱਕਾ ਹੋਰ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜੀ। ਡੰਡੇ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਚਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ हैं, ਜਦ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਬੈਠੇ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਮੰਨਣੀ ਹੀ ਪਊਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਔਰ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕੰਮ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਕਰੂੰਗੇ। ਹੁਣ ਇਹ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ कि साडे नाल ये सलूक क्या करे जा रहा। क्या असी इंसान नहीं? क्या साडा हक नहीं है चीज़ां मंगण दा? सारी जमीन बेली पई है, बेली पई होने के बावजूद सानू रास्ता चौड़ा करके देना चाहिए इन्हां नूं, लेकिन साडे रास्ते तंग करते जा रहे हैं। इस करके असी अंदोलन दे विच जारी रहूँगे और असी कानून का सहारा लेके अगे जाऊँगे और असी जज साहब तो भी रिक्वेस्ट करूँगे कि साडा नाल इंसाफ कराया जाए। ये साड़ी बहुत बड़ी समस्या है पिंड दी, जो कि आम किसी का व्यक्तित्व ਤੇ ਹਿਤਕਾਰ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਆਮ ਪਬਲਿਕ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕਰੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਰਸਤੇ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਛੱਡੇ ਹੋਏ 46 ਫੁੱਟ, ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਉਤਨਾ ਤਾਂ ਛੱਡਣ। ਇਹ 20-22 ਫੁੱਟ ਰਸਤਾ ਛੱਡ ਕੇ ਪਹਿਲੀ ਜੋ ਸੀਵਰੇਜ ਵਿਛੀ ਹੈ, ਕੇਬਲਾਂ ਪੱਟੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਇੰਨਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਬੇਹਿਸਾਬ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਜਦ ਕਿ ਅਸੀਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਵਸੇ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਅਲੋਟਡ ਹੋਈ ਵੀ ਹੈ ਇਸ ਨੂੰ ਅਲੋਟ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਜੋ ਫੈਸਿਲਿਟੀਆਂ ਹੈ ਉਹ ਪੂਰੀਆਂ ਦੇਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਸੈਕਟਰਾਂ 'ਚ ਦੇਖ ਲਓ, ਕਲੋਨੀਆਂ 'ਚ ਦੇਖ ਲਓ, 100 ਫੁੱਟ ਦੇ ਰੋਡ ਛੱਡੇ ਜਾ ਰਹੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਵੀਆਈਪੀ ਵਾਸਤੇ ਦੇਖ ਲਓ, ਲੇਕਿਨ ਇੱਥੇ 46 ਫੁੱਟ ਛੱਡ ਕੇ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 22 ਫੁੱਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਸੀ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰੀ ਸੀਗਾ, ਐਸਡੀਐਮ ਪਾ ਗਏ, ਸਾਰੇ ਪਾਸ ਗਏ, ਅਸੀਂ ਮੈਂ ਪਲੈਨਿੰਗ ਵਾਲਿਆਂ ਪਾਸ ਵੀ ਗਏ, ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਕੇ ਦੇਖੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਫਿਰ ਜ਼ੋਰ ਜ਼ਬਰੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ। ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਜੋ ਸਾਡੀ ਡਿਮਾਂਡ ਹੈ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ, ਪਰ ਜ਼ੋਰ ਜ਼ਬਰੀ ਕਰਕੇ ਪੁਲਿਸ ਤੋਂ ਫੋਰਸਲੀ ਇੱਥੋਂ ਪਬਲਿਕ ਨੂੰ ਹਟਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਧੱਕੇ ਮਾਰ ਕੇ, ਡੰਡੇ ਮਾਰ ਕੇ। यानी ये कानून के बिल्कुल खिलाफ है।
ਸਾਡਾ ਜੋ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਰਾਈਟ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ, ਜੇ ਕੋਈ ਜਾਤੀ ਹੋਵੇ ਅਸੀਂ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾ ਸਕਦੇ ਜਨਤਾ 'ਚ। ਇਹਦਾ ਇਨਸਾਫ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਹੀ ਖੜ੍ਹੇ ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਅਗਰ ਇਹ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ, ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕੇਸ ਵੀ ਅਸੀਂ ਲੜਾਂਗੇ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰਾਂਗੇ। ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਸਾਡੇ 'ਚ ਦਮ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਜੋ ਆਵਾਜ਼ ਹੈ ਸੱਚ ਦੀ, ਇਹ ਪਬਲਿਕ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ पेश करांगे। अरे इन्हों ये हल करना चाहिए। ग्रामीणों का आरोप है कि सड़कें चौड़ी करने की बजाय उन्हें कम किया जा रहा है। ग्रामीणों ने चेतावनी दी है कि अगर अदालत में सुनवाई से पहले अगर यहां काम किया जाता है तो प्रदर्शन को और तेज किया जाएगा। पंजाब केसरी टीवी के लिए चंडीगढ़ से भगवत सिंह की रिपोर्ट। जीरकपुर में नगर परिषद और बिजली निगम की आपसी खींचतान के चलते आए दिन यहां हादसे हो रहे हैं। कारण है सड़कों के बीचों बीच लगे पुराने खंभे, जो कि नए बिजली के खंभे लग जाने के बावजूद भी उखाड़े नहीं गए। यह बात कही है वहीं के निवासियों ने, जिनका ये आरोप है कि वे कई बार इस संबंध में बिजली विभाग और नगर परिषद को कह चुके हैं, लेकिन दोनों ही एक दूसरे पर ब्लेम लगाकर पल्ला झाड़ रहे हैं। ना तो नगर निगम यहां से ये पोल हटा रही है और ना ही बिजली विभाग, जिसके कारण यहां आए दिन हादसे हो रहे हैं। कई लोग जख्मी हो चुके हैं। बावजूद इसके नगर परिषद और बिजली विभाग मूक बना हुआ है। जीरकपुर में नगर परिषद और बिजली निगम की आपसी खींचतान के चलते सड़कों के बीचों बीच लगे बिजली के खंभे आए दिन हादसों का कारण बन रहे हैं। कई बार हादसों के बावजूद नगर परिषद इन मौत के खंभों को हटवाने के लिए गंभीर नहीं है। इन खंभों को हटाने की जिम्मेदारी संभालने वाले विभाग एक दूसरे के सिर जिम्मेदारी डालकर अपनी जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ रहे हैं। जैक रेजिडेंट्स वेलफेयर एसोसिएशन के प्रधान सुखदेव चौधरी ने शहर का सर्वे करने के बाद बताया कि यहाँ गाजीपुर सड़क पर कई जगह खंभे लगे हुए हैं। इसके अलावा पीर मुछल्ला, ट्राई-सिटी प्लाजा, गाजीपुर रोड, शिवालिक विहार समेत कई क्षेत्र ऐसे हैं जहाँ सड़कों के बीचों बीच बिजली के खंभे लगे हुए हैं। उन्होंने बताया कि पीर मुछल्ला मुख्य सड़क पर रोजाना 10,000 वाहन निकलते हैं, जबकि गाजीपुर में हर साल खंभों से टकराकर एक व्यक्ति की मौत हो रही है। जीरकपुर में नगर परिषद की कोताही के चलते ज्यादातर हिस्सों में स्ट्रीट लाइट नहीं है। सड़क के बीचों बीच लगे इन खंभों के कारण आगजनी की घटनाएं होती रहती है। वहीं दिन ढलते ही यहाँ अक्सर वाहन चालक हादसों का शिकार होते रहते हैं। जिन्ने भी जीरकपुर या जिथे भी सानू कोई रोड के उपर दिसते ने खंभे लगे हो जिन्हां नाल एक्सीडेंट हो रहे हैं, हर साल मौतां होंदियां ने, उन्हां नूं असीं उतरवाउण दा बीड़ा चक्किया सी। असीं लैटर भी लिखे एमसी ने अगे कोई कार्रवाई नहीं की। फिर असीं बिजली बोर्ड नाल महकमे नाल गल कीती, उन्होंने भी सानू बहुत लारा लाया भी असीं तोड़ांगे। अज रात की गल जिहड़ी है, ये मैं गल 11 मार्च की गल कर रहा। 11 मार्च रात नूं एक ट्रक का एक्सीडेंट होया, जान बच गई लेकिन बहुत वड्डा नुकसान होने तो बच गया। लेकिन वो ट्रक का काफ़ी ज़्यादा नुकसान है। जिहड़ा खंभा असीं इन्ने टाइम तो कह रहे सी रोड दे विच लग्या होया सी, वो टुट चुक्या, पूरा डिग गया, उन्होंने पूरा उतारता। अज जिहड़े टकोली एरिए के SDO ने, उन्होंने जिद पकड़ी हुई है कि असीं उही जिहड़ा नवां खंभा भी उस थां ते लावांगे जिथे इन्ने एक्सीडेंट हो गए ने। वो 84 फुट की रोड है, वो इन्नी जगह खाली हैगी है, लेकिन उन्होंने जिद है कि 10 फुट भी अंदर नहीं करना, उस थां ते लगेगा दीवार तो, फिर उतरवा देंगे। वो कमेटी जी रुपये दीवार तो भरेगी। देखो कितना निकम्मापन है इन्हां अफसरां दा कि एक पता भी खंभा टुट गया, गिर गया, एक्सीडेंट होया है, उस थां ते सड़क दे विच फिर लगा रहे हैं। और असीं ये भी जैक वालों डिमांड करते हैं कि ऐसे अफसरां के खिलाफ सख्त तो सख्त कार्रवाई होवे, क्योंकि इन्हां दे उपर हजे वो कांग्रेस वाला रंग जिहड़ा है वो उतरिया नहीं है। और यह जो खंभा है ये 10-20 फुट रोड दे, क्योंकि एक पासे रोड वाले 40 फुट थां खाली पई है, लेकिन ये खाली की थां ते रोड दे विच ही लगाउणा चाहुंदे ने। उन्होंने बताया कि कई बार इन खंभों के कारण हादसों में लोग गंभीर रूप से घायल हो चुके हैं और नगर परिषद, बिजली विभाग के अधिकारी इन खंभों को हटाने के लिए तैयार नहीं है। जैक द्वारा कई बार नगर परिषद को यहां स्ट्रीट लाइटें लगाने की भी शिकायत की जा चुकी है, लेकिन परिषद भी इसे लेकर गंभीर नहीं है। वहीं सुखदेव चौधरी ने आरोप लगाते हुए कहा कि नगर परिषद जहां बिल्डर माफिया के काम करने में व्यस्त है, वहीं जैक के प्रतिनिधियों ने खुद आगे होकर बिजली निगम अधिकारियों के साथ बात की है। पंजाब केसरी टीवी के लिए कुलदीप कुमार की रिपोर्ट। चंडीगढ़ में सरकारी विभागों में काम करने वाले कर्मचारियों में
सरकारी मकान लेने के लिए धक्का मुक्की मची रहती है। हर कोई चाहता है कि उसे सरकारी मकान मिल जाए, लेकिन लंबी कतार है, मकान आने में काफ़ी लंबा समय लग जाता है। लेकिन हम आपको जो तस्वीर दिखाने जा रहे हैं ये इसके बिल्कुल विपरीत है। जी हाँ, सेक्टर 19 में 90 से अधिक ऐसे सरकारी मकान बने हुए हैं जो कि 2 मंजिला हैं, लेकिन खंडर बने हुए हैं, जिसकी मुरम्मत नहीं हुई, जिस कारण ये खाली पड़े हैं। अगर इन मकानों की मुरम्मत हो जाए तो 90 से अधिक परिवारों को यहाँ बसाया जा सकता है और लंबी कतार जो मकान लेने के लिए लगी हुई है वो भी कम हो जाएगी। करोड़ों की इस जमीन में ये खंडर खड़े हैं। यही वजह है कि सरकारी मकान मिल जाने के बावजूद यहाँ लोग आने से कतराते हैं। चंडीगढ़ में विभिन्न सरकारी विभागों में सालों से काम करने वाले सरकारी कर्मचारियों के पास मकान नहीं है। वहीं शहर का एक सेक्टर ऐसा भी है जहां कई सरकारी मकान सालों से खंडर बन रहे हैं। सेक्टर 29C में करोड़ों की जमीन पर बने ये मकान पिछले करीब 5 सालों से खाली पड़े हैं। 90 से ज्यादा मकान यहाँ बने हुए हैं जो डबल स्टोरी हैं। इनमें 180 से ज्यादा परिवार एडजस्ट हो सकते हैं। इन घरों की हालत इतनी खराब है कि यहाँ पर लोग आने से भी घबराते हैं। सरकार के अधीन कर्मियों के लिए वर्ष लगभग 40 वर्ष पहले ये मकान बनाए गए थे। मकानों में कमरे छोटे होने के चलते सरकारी कर्मी यहाँ शिफ्ट नहीं होते। वहीं यहाँ शिफ्ट ना होने का बड़ा कारण इलाके का सुनसान होना है। ये मकान नशेड़ियों का अड्डा बने हुए हैं। वहीं यहाँ कई तरह की चोरियों की वारदातें भी हो चुकी हैं। नशेड़ी लड़के यहाँ से पानी की टूटियां, पाइपें, गटर के ढक्कन आदि कई चीजें चुरा चुके हैं। घरों की सही संभाल न होने से दीवारें, खिड़कियां सब टूटी पड़ी हैं। छतों पर जंगली पेड़ पौधे उगे हुए हैं और पानी की टंकियां भी टूटी हुई हैं। यहाँ करीब आधा दर्जन घरों में जो लोग रहते हैं वे भी काफी परेशान हैं। उनका कहना है कि इलाके में सुरक्षा व्यवस्था बेहद खराब है। यहाँ चोरी की कई घटनाएं हो चुकी हैं। वहीं परिवारों को अकेले इन घरों में छोड़ने में घबराहट होती है। इनके अलावा गंदगी और जंगली झाड़ियों और पौधों के कारण यहाँ मच्छरों की बड़ी समस्या बनी हुई है। घरों के आसपास भी खुद ही सरकारी कर्मियों को सफाई करनी पड़ती है। जानकारी के मुताबिक हल्लू माजरा में एक केंद्रीय प्रिंटिंग प्रेस होती थी। उसके ज्यादातर कर्मी इन घरों में रहते थे। करीब 5 साल पहले जब प्रेस दिल्ली में शिफ्ट हुई तो कर्मियों का भी वहाँ तबादला हो गया। तब से ये मकान खाली पड़े हुए हैं। ऐसे में अब केंद्र सरकार को इन मकानों की तरफ ध्यान देने की जरूरत है। इन मकानों को चंडीगढ़ के विभिन्न विभागों में काम करने वाले कर्मियों को भी एक अलॉट करने को लेकर पॉलिसी बनाई जा सकती है। वर्णन योग्य है कि चंडीगढ़ पुलिस, शिक्षा विभाग और कई ऐसे विभाग हैं जिनमें सरकारी कर्मचारियों के लिए मकान नहीं है। उन्हें या तो शहर में और इसके आसपास किरायों पर रहना पड़ता है या फिर दूर दराज अपने घरों से चंडीगढ़ नौकरी पर आना पड़ता है। यहाँ पे सर जिस तरह आपको पता ही है, ज़्यादातर तो मकान खाली पड़े हैं, खंडर हो चुके हैं और यहाँ पे सिर्फ 4-5 क्वार्टर अलॉट हुए हैं हमको। यहाँ पे चोरी वगैरह होती रहती है। पिछले महीने भी 2 बार चोरी हो चुकी है यहाँ पे, 2-3 बार। पिछले महीने तो यहाँ पे अंदर से बिल्कुल अंदर से साइकिल उठा लिया गया हमारा। सर ये डिपार्टमेंट जिस तरह एयरफोर्स वालों को, आर्मी वालों को और सेंट्रल लेवल के जितने महकमे सबको अलॉट होते हैं सर। ये तो देखो सर, ये तो इनका डिपार्टमेंट वाले बता सकते हैं क्यों अलॉट नहीं हो रहे। हाँ जी सर, दिक्कत होना, परेशानी तो बहुत ज़्यादा हो रही है। फैमिली रहती हैं, रात को आवारागर्दी करते रहते हैं लोग यहाँ पे। ये रेड वगैरह भी यहाँ पे कमी होती है। सिक्योरिटी गार्ड तो पहले भी 1-2 बार हुए हैं, पहले आए थे लेकिन बीच में बंद कर दिए गए थे। अभी फिर आ रहे हैं, नए लड़के आए हैं और कुछ कुल मिलाकर ठीक ही दे रहे हैं, मतलब इतना ज़्यादा पैरा भी नहीं है। इनके भी मानते नहीं, यहाँ पे नशेड़ी ज़्यादा हो रखे हैं, इन्हें बेचारों को बिठा देते हैं। कुल ये देखो इतने खाली पड़े हैं, अगर आप कर सकते हो तो इनका फ़ायदा ही क्या है, अलॉट करो इनको। यहाँ पे फैमिलियों को चंडीगढ़ में क्वार्टर अलॉट नहीं हो रहे हैं, आप यहाँ पे कीजिए। यहाँ पे फैमिली रहेंगी तो यहाँ पे इसका सुधार भी होगा। यहाँ पार्किंग की हालत देख लो आप, कैसे बच्चों के लिए कोई पार्क वगैरह की कोई सुविधा नहीं है। यहाँ पे पीछे बिल्कुल जंगल बना हुआ है, हम अपने आप खुद ही सफाई करते हैं। आप एक बार पीछे का नज़ारा जाके देखिए। हाँ, आगे पीछे की सफाई खुद करनी पड़ती है। ये जहाँ क्वार्टर भरे हुए हैं वहाँ कोई सफाई करने नहीं आता और जो खाली होते हैं उनके आगे सभी सफाई करते हैं। अब आपके पास ये देख लो हालात, साफ़ सफाई का कहीं कूड़ा पड़ा है, कहीं कुछ पड़ा है, तो थोड़ा
करवाओ, इसका सॉल्यूशन हो जाए। देखो जी, दिक्कत तो आ ही रही है। अब यही बताओ, इतने क्वार्टर खाली पड़े हैं, हम कहीं रात बेरात बाहर चले जाते हैं, ड्यूटी वाले बंदे वैसे हैं, तो फैमिली को सिक्योरिटी भी चाहिए और भी है। तो हम तो यही चाहते हैं, गवर्नमेंट को ये लॉस हो रहा है, इसकी पूर्ति हो, ये क्वार्टर भरे जाएं, ताकि जो भी भाई बंद हैं, जो नौकरी पेशा वाले जो खाली हैं, जिनको क्वार्टर नहीं मिल रहे, उनको क्वार्टर मिलने चाहिए। देखो जी, पहले तो प्रेफरेंस ये गवर्नमेंट क्वार्टर हैं तो गवर्नमेंट वालों को ही मिलेंगे। देखो, प्राइवेट का तो पॉलिसी नहीं है, लेकिन ये है गवर्नमेंट वाले भी बहुत लोग बाहर रह रहे हैं, डिपार्टमेंट आपस में एडजस्टमेंट करके अलॉट करे। हम तो यही चाहते हैं जितना जल्दी हो सके ये क्वार्टर फिल हो, ताकि हमारे को भी कंपनी मिले हैं। अब हम यहाँ सिंगल अकेले रह रहे हैं तो काफ़ी प्रॉब्लम्स तो हैं। अच्छा, नशेड़ियों देखो, पहले तो काफ़ी कुछ था, अब तो PCR वगैरह भी रहने लग गई यहाँ पे, तो थोड़ा इस मामले में सुधार है अभी तो। बीते समय में यहाँ चोरियों की घटनाएं बढ़ने के बाद शाइन एंड सिंध सिक्योरिटी सोल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड के 9 सुरक्षाकर्मी दिन रात सुरक्षा में यहाँ लगाए गए हैं। यह मकान सेंट्रल पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट के कर्मियों के लिए बनाए गए थे। चंडीगढ़ के बीचों बीच करोड़ों की प्रॉपर्टी है, लेकिन ये करोड़ों की प्रॉपर्टी सरकार की है। केंद्र सरकार के अधीन ये घर आते थे, लेकिन इनकी हालत किस तरह है ये हम आपको दिखाते हैं। मेरे पीछे आप ये घर देख रहे हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट के घर हैं, CPWD के कहते हैं इन्हें ये घर थे। यहाँ पे प्रिंटिंग प्रेस का पहले यहाँ पे स्टाफ रहता था, कहते हैं हल्लो माजरा में यहाँ प्रिंटिंग प्रेस थी, जो कुछ 5 साल पहले यहाँ से ट्रांसफ़र होकर दिल्ली चलेगी, जिसके बाद सारे एम्प्लॉयज़ यहाँ से दिल्ली ट्रांसफ़र हो गए। तो आप सेंट्रल गवर्नमेंट के ये घरों की हालत आप देख सकते हैं। घरों में आप एंटर करोगे ही तो आप देख सकते हैं कितने बड़े जाले और कितनी गंदी हालत में ये घर हैं। ये घर आज की डेट में नशेड़ियों का अड्डा बन चुके हैं और इन घरों का देख रेख करने वाला कोई नहीं है। केंद्र सरकार की ये प्रॉपर्टी है, करोड़ों की ये प्रॉपर्टी है। सेक्टर 29 में बीचों बीच ये प्रॉपर्टी आती है, चंडीगढ़ के बीचों बीच ये एरिया आता है, लेकिन आज ये एरिया पर बिल्कुल ही ताले लगे हैं। मैं अपने कैमरामैन को दिखाना चाहूँगा, अपने साथ लेके सहयोगी कैमरामैन को, कि चंडीगढ़ के बीचों बीच ये सेक्टर 29 का एरिया है, लेकिन आप भी अगर देखेंगे तो हैरान रह जाएंगे। किसी टाइम पर ये एरिया गार्डन होता होगा घरों के पीछे। आप पीछे देख सकते हैं कि घरों के पीछे ये गार्डन का एरिया होता था, लेकिन आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आपको दारू की बोतलें और गटर के ढक्कन जिस तरह से यहाँ पर चोरी हुई है, पानी के पाइपों की लीकेज यहाँ पर हो रही है, इससे साफ आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये अड्डा अब नशेड़ियों का अड्डा बनता जा रहा है। CPW डिपार्टमेंट के ये घर हैं और यहाँ पर अब करीब 180 के करीब यहाँ पर घर हैं, लेकिन 12 घर ही हैं जहाँ पर लोग रहते हैं। बाकी सब घर आपको वीरान मिलेंगे और जंगल रूपी ये हो चुका है। पूरे आप घरों के पीछे देख सकते हैं और इन घरों की हालत आज की डेट में ऐसी है कि यहाँ पर कोई आना नहीं चाहता और इस वजह से यहाँ पर जो चोरियाँ हो रही थी लगातार, वो चोरियाँ बढ़ती जा रही थी, जिस वजह से डिपार्टमेंट की ओर से यहाँ पर सिक्योरिटी गार्ड भी तैनात किए गए हैं, ताकि जो लोग यहाँ से जो चोरी हो रही थी लगातार उस पर काबू किया जा सके। केंद्र सरकार के इन घरों का अगर हम करें, आज की डेट में रखरखाव होना चाहिए। ऐसे कई घर हैं जो आपराधिक घटनाओं का भी घर बनते जा रहे हैं, नशेड़ियों का अड्डा बनते जा रहे हैं। इस और चंडीगढ़ प्रशासन को भी ध्यान देने की ज़रूरत है कि वो केंद्र सरकार के नोटिस में ये बात लाएं और इन घरों को अगर हो सके तो या तो इनकी साफ़ सफाई प्रॉपर कराई जाए, इनको प्रॉपर अलॉट किया जाए, ताकि जो यहाँ पर जो ये एरिया जो जंगल बनता जा रहा है ऐसा ना बन सके। कैमरामैन जशन के साथ भगवत सिंह, पंजाब केसरी, जगबानी TV, चंडीगढ़। चंडीगढ़ सेक्टर 38 वेस्ट में घटने वाली कोई भी घटना की शिकायत मुलोया पुलिस स्टेशन में जाती है, जो कि यहाँ के लोगों को गवारा नहीं है। इन लोगों का कहना है कि जब 39 और 40 और 38 एक ही वार्ड में है तो 38 वेस्ट भी सेक्टर 39 के अधीन आना चाहिए। इस संबंध में यहाँ की पार्षद और अन्य लोग DGP चंडीगढ़ से मिले, जिन्होंने उनकी बात आराम से सुनी और उन्हें आश्वासन दिया कि इस पर जल्द कार्रवाई होगी। उसके बाद यह प्रतिनिधिमंडल गुरबख्श रावत के नेतृत्व में SSP चाल से भी मिला, जिन्हें एक बार फिर उन्हें कहा गया कि सेक्टर 38 वेस्ट को भी सेक्टर 39 के पुलिस स्टेशन के अधीन लाया जाए, ताकि यहां कानून व्यवस्था सुचारू बन सके। कोरोना काल के बाद शनिवार को चंडीगढ़ की जिला अदालत में पहली बार लोक अदालतें लगाई गई। यहां करीब 22,900 प्रथम लिटिगेशन के मामले भी सुने गए और 1717 मामलों की सुनवाई भी हुई। यहाँ इस लोक अदालत में 15 बेंच लगाई गई थी, जहाँ लोगों को मौके पर ही फैसले सुनाए गए।
यह फैसले दोनों पक्षों की रजामंदी के बाद हुए हैं, जिन्हें आगे किसी भी अदालत में चुनौती नहीं दी जा सकेगी। कोरोना काल के बाद शनिवार को चंडीगढ़ की जिला अदालत में पहली बार लोक अदालत लगाई गई थी। लोक अदालत के दौरान कई प्रकार के मामलों को पक्षों की रजामंदी से सुलझाया गया। यहाँ पर 22,900 ऐसे मामले सुने गए जिनमें जो प्री लिटिगेशन स्तर पर थे। इसके अलावा कोर्ट ट्रिब्यूनल में लंबित केस शामिल थे। इसके अलावा 1,717 अन्य केस भी सुने गए। इसके लिए कुल 15 बेंच लगाई गई थी। प्री लिटिगेशन केसों में चेक बाउंस केस, मनी रिकवरी केस, लेबर और नौकरी से जुड़े मामले, बिजली पानी के बिलों से जुड़े मामले, मेंटेनेंस मामले, क्रिमिनल कंपाउंडेबल केस, सिविल केस जैसे मामले सुने गए। वहीं कोर्ट और ट्रिब्यूनल में चल रहे केस भी सुने गए। इनमें चेक बाउंस, क्रिमिनल कंपाउंडेबल केस, मनी रिकवरी केस, मोटर एक्सीडेंट क्लेम केस, लेबर और नौकरियों के मामले, वैवाहिक विवाद, बिजली पानी बिल विवाद, भूमि अधिग्रहण के मामले, सर्विस मामले, रेवेन्यू मामले आदि शामिल हैं। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਲਗਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਆਨਰੇਬਲ ਮਿਸ ਜਸਟਿਸ ਰੀਤੂ ਬਾਰੀ, ਜੱਜ ਪੰਜਾਬ ਐਂਡ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ, ਕਮ ਐਗਜ਼ੈਕਟਿਵ ਚੇਅਰਮੈਨ ਲੀਗਲ ਸਰਵਿਸ ਅਥਾਰਟੀ ਯੂਟੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ। ਇਹ ਆਫਟਰ ਕੋਵਿਡ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਟੋਟਲ ਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਰਿਸਪੌਂਸ ਮਿਲਿਆ। ਅਸੀਂ ਤਕਰੀਬਨ 2058 ਕੇਸਿਸ ਜਿਹੜੇ ਪੈਂਡਿੰਗ ਸੀਗੇ ਉਹ ਰੱਖੇ ਆ ਇਹਦੇ 'ਚ, ਅਤੇ ਅਬਾਊਟ 24,000 ਕੇਸਿਸ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੀ ਲਿਟੀਗੇਟਿਵ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਹਾਲੇ ਕੋਰਟ 'ਚ ਆਏ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਰੱਖੇ ਆ। ਅਤੇ ਜੋ ਪੈਂਡਿੰਗ ਕੇਸਿਸ ਹੈ ਉਹਦੇ 'ਚੋਂ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ੋਰ ਹੈ ਵੀ 50% ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਅਤੇ ਜੇ ਪ੍ਰੀ ਲਿਟੀਗੇਟਿਵ ਹੈ ਉਸ ਵੀ ਕਾਫੀ ਨੰਬਰ ਸਾਡਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਪ੍ਰੀ ਲਿਟੀਗੇਟਿਵ ਕੇਸਿਸ ਬੇਸਿਕਲੀ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਅਥਾਰਟੀਜ਼, ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਸ ਅਤੇ ਬੈਂਕ ਅਥਾਰਟੀਜ਼ ਦੇ ਹੈਗੇ। ਇਸ ਕਾਫੀ ਰਿਸਪੌਂਸ ਮਿਲੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਬੰਦਾ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਆਉਂਦਾ, ਹਾਲੇ ਕੇਸ ਕੋਰਟ 'ਚ ਆਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਪ੍ਰਿਪੇਅਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਅਤੇ ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਤਾਂ ਨੈਕਸਟ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਇਹ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਬੇਸਿਕਲੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਲਗਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਲੋਕ ਮੈਟਰੀਮੋਨੀਅਲ ਡਿਸਪਿਊਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਇੰਟਰਸਟ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ। ਚੈੱਕ ਬਾਉਂਸਿੰਗ ਕੇਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਕਾਫੀ ਰਿਸਪੌਂਸ ਮਿਲਿਆ ਔਰ ਕਾਫੀ ਕੇਸਿਸ ਡਿਸਪੋਜ਼ ਹੋਏ। ਪੀਪਲ ਵਾਂਟ ਕਿ ਇੰਨੀ ਲਿਟੀਗੇਸ਼ਨ ਲੰਬੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, 2 ਸਾਲ ਕੋਵਿਡ ਕਰਕੇ ਕਾਫੀ ਕੰਮ ਸਲੋ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰੀਏ ਅਤੇ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਹੋਰ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਮੋਡ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟੀਜ਼ ਕੰਪਰੋਮਾਈਜ਼ ਕਰਦੀਆਂ, ਉਹ ਤੇ ਦੋਨੋਂ ਪਾਰਟੀਜ਼ ਇਹ ਫੀਲ ਕਰਦੀਆਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਦੋਨੋਂ ਜਿੱਤ ਗਏ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਕਿਸੇ ਦੀ ਕੋਈ ਹਾਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਇਹ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਫਾਈਨਲ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਕੋਈ ਅਪੀਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਫਾਈਨਲ ਫੈਸਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੋਰਟਾਂ 'ਚ ਜਾਣ ਤੋਂ ਵੀ ਉੱਥੇ ਵੀ ਰਸ਼ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਅਤੇ ਪਾਰਟੀਜ਼ ਦੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਕਾਫੀ ਸੇਵਿੰਗ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਮੇਰੀ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਊਅਰਸ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਰਿਕੁਐਸਟ ਹੈ ਵੀ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਏ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਪ੍ਰੀ ਲਿਟੀਗੇਟਿਵ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਕੋਰਟ 'ਚ ਕੇਸ ਆਵੇ, ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਲੀਗਲ ਸਰਵਿਸ ਅਥਾਰਟੀ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਆਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਲਾਹ ਵੀ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਫ੍ਰੀ ਲੀਗਲ ਏਡ ਲੈਣ ਯਾਨੀ ਕਿ ਵਕੀਲ ਲੈਣ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਵੀ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਸਾਡੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਇਹ ਵੀ ਜਲਦੀ ਜਲਦੀ ਤੁਹਾਡਾ ਫੈਸਲਾ ਹੋ ਸਕੇ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰ ਸਕੋ। ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਰਿਸਪੌਂਸ ਹੈ। ਪੀਪਲ ਹੈਵ ਕਮ ਆਊਟ ਆਫ ਦੇਅਰ ਹਾਊਸਿਸ, ਘਰਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆਏ, ਆ ਕੇ ਕੋਰਟ 'ਚ ਬੈਠੇ, ਕੋਰਟ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਫੀ ਫੈਸਲੇ ਕੀਤੇ। ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੋਵਿਡ ਦਾ ਡਰ ਸੀਗਾ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਆਲਮੋਸਟ ਕੋਵਿਡ ਇੱਥੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਤੋਂ ਆਲਮੋਸਟ ਖਤਮ ਹੀ ਹੈਗਾ। ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਰਿਸਪੌਂਸ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਬੜਾ ਐਪਰੀਸ਼ੀਏਬਲ ਹੈ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਾਡਾ ਬਹੁਤ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ ਔਰ ਬਹੁਤ ਕੇਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ, ਕਿਸੇ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਹੋਈ, ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਿ ਪੈਂਡਿੰਗ ਹੋ ਗਿਆ, ਅੱਗੇ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਤਾਂ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਮੈਂ ਫੀਲ ਕਰਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਮੋਡ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਰਿਸਪੌਂਸ। ਟੋਟਲ ਹੁਣ ਸਾਡੀ ਕੋਰਸ ਟੋਟਲ ਖੁੱਲ੍ਹ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੇਸਿਸ ਹੁਣ ਟੇਕਅਪ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਰਿਸਟ੍ਰਿਕਟਿਵ ਸੀਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਹਾਲਾਤ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਸੀ, ਪਰ ਐਜ਼ ਪਰ ਦੀ ਇੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਦੀ ਆਨਰੇਬਲ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਸਾਰੇ ਕੇਸਿਸ ਹੁਣ ਲੱਗਣ ਲੱਗੇ, ਸਾਰੇ ਕੇਸਿਸ ਦੀ ਹੀਅਰਿੰਗ ਹੋਣ ਲੱਗੀ। टोटल एज रेगुलर कोर्ट जिवें पहला कोर्ट तो पहला होंदी सी उवें साडी शुरू हो गई। आपको बता दें कि देश भर में इस प्रकार की राष्ट्रीय लोक अदालतों का राज्य कानूनी सेवा प्राधिकरण के सहयोग से आयोजन किया जाता है। इन अदालतों का आयोजन करने का मकसद लोगों को जल्द न्याय दिलवाना होता है। इससे उनके समय और पैसे की बचत होती है। दूसरी ओर अदालतों में केसों की पेंडेंसी में भी कमी आती है। लोक अदालत के फैसले अंतिम होते हैं और उनकी कोई अपील नहीं होती। पंजाब केसरी टीवी के लिए चंडीगढ़ से भागवत सिंह की रिपोर्ट। युवा लेखिका सुशीला गुलाटी ने अपनी किताब शुक्राना जिंदगी का आज विमोचन किया। यह विमोचन संजय टंडन द्वारा किया गया। इस किताब में कोरोना काल के दौरान घटी घटनाएं, बीता समय और
भगवान को शुक्रिया करने की वो घटनाएं इस पुस्तक में शामिल की गई हैं। इस पुस्तक में महिला सशक्तिकरण की बात भी कही गई है और कोरोना काल में घटित घटनाओं का भी विवरण दिया गया है। नारी हूँ, मेरी धर्म जाति मत पूछना। मैं नारी हूँ, मेरी धर्म जाति मत पूछना। सबसे पहले मुझे एक इंसान समझना। मैं कोई चिड़िया नहीं, मैं कोई चिड़िया नहीं जिसका बंद पिंजरा हो बसेरा। मैं कोई चिड़िया नहीं जिसका बंद पिंजरा हो बसेरा। आता है मुझे ज़मीन से आसमां तक का सफ़र तय करना। मुझे मोम की गुड़िया या मिट्टी का चिराग मत समझना जो पिघल और बुझ जाएगा। मैं तो वो ज्वाला की मशाल हूँ, मैं तो वो ज्वाला की मशाल हूँ जो अंधेरे में अपनी रोशनी से रास्ता दिखाएगा। दिस इज़ माई फर्स्ट बुक शुक्राना है ज़िंदगी। मैं एक कंटेंट राइटर हूँ एंड ओपन माइक परफॉर्मर भी हूँ। ये मेरी पहली बुक है जो कि मैंने लॉकडाउन के टाइम में लिखी है। बेसिकली इस बुक में वैल्यू ऑफ ग्रैटिट्यूड, ऑप्टिमिज़म और कैसे एक पॉजिटिव माइंडसेट रख सकते हैं इसके बारे में बताया गया है। एंड पोइट्रीज, कोट्स, आर्टिकल्स सब दिए हैं ताकि मैं ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सकूं और अपने थॉट्स को सबके सामने रख सकूं। और मुझे लगता है इससे बहुत लोगों को पता लगेगा कि कैसे लाइफ में थैंकफुल रहना चाहिए, छोटी छोटी ब्लेसिंग्स के लिए थैंकफुल रहना चाहिए और कंप्लेनिंग करने की जगह अपने जो भी हमें लाइफ में मिला है उसके लिए कैसे ग्रैटिट्यूड शो कर सकते हैं इसके बारे में बताया गया है। एंड वुमेन एम्पावरमेंट के बारे में भी बताया गया है, कोरोना वायरस के बारे में। सो प्लीज़ यू कैन बाय दिस बुक फ्रॉम अमेज़ॉन एंड फ्लिपकार्ट। आज चंडीगढ़ के प्रेस क्लब में मैं ये शुक्राना ज़िंदगी, ये सुशीरा गुलाटी द्वारा लिखी गई है, तो इनकी बुक रिलीज़ करने के लिए मैं यहाँ पर आया था। ये बिटिया ने शुक्राना ज़िंदगी में कि किस तरीके के ज़िंदगी के अलग अलग पहलू में हमको शुक्र मनाना चाहिए, भगवान का धन्यवाद करना चाहिए, अपनी सराउंडिंग्स का, अपने साथ जुड़े हुए लोगों का हम उनका धन्यवाद करें। वन शुड लर्न टू बी ग्रेटफुल। आई थिंक दैट इज़ व्हाट शी इज़ ट्राई टू टीच थ्रू दिस स्मॉल बुक एंड आई विश हर गुड लक एंड ऑल द बेस्ट फॉर मैनी मोर न्यू बुक्स। और अब अंत में मौसम की जानकारी। ट्राई सिटी में शनिवार को अधिकतम तापमान 28.1 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 16.3 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। आने वाले 24 घंटों में मौसम विभाग के अनुसार मौसम में कोई खास बदलाव नहीं आएगा, लेकिन रात के तापमान में बढ़ोतरी होगी। ट्राई सिटी अपडेट में अब तक के लिए इतना ही। देश और विदेश की हर खबर और जानकारी के लिए आप बने रहे पंजाब केसरी टीवी के साथ। हम फिर हाजिर होंगे ट्राई सिटी अपडेट लेकर। तब तक के लिए रमेश शाना को पूरी टीम के साथ दीजिए इजाजत। नमस्कार।